नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत कनाडा के कलेश पर अब से कुछ ही घंटों पहले कनाडा के ही एक बहुत ही शक्तिशाली पॉलिटिशियन ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। और इस खुलासे ने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की सारी पोल खोल कर रख दी है। और सबसे खास बात, ये सिर्फ खुलासा नहीं, ये भारत के हाथ में एक बड़ा हथियार भी आ चुका है जिसका इस्तेमाल भारत अंतरराष्ट्रीय स्टेज पर कनाडा के खिलाफ कर सकता है। कि जी देखिए, कनाडा के बड़े बड़े शक्तिशाली पॉलिटिशियन खुद ये बात कह रहे हैं। ऐसे में आप हमसे नहीं, कनाडा से सवाल पूछिए अब कि इन्होंने ये पूरा बखेड़ा क्यों खड़ा किया। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इस खुलासे के बारे में या इस पॉलिटिशियन के बारे में ही नहीं बताऊंगा, बल्कि ये भी बताऊंगा कि कैसे वहां पर हिंदुओं की सुरक्षा के लिए तमाम विपक्षी नेता मैदान में उतर आए हैं। उसके पीछे की क्या राजनीति है वो भी विस्तार से जानेंगे। तो बहुत कुछ है इस वीडियो में जानने को, इसीलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को पहले तो फटाफट शुरू करते हैं, उसके बाद हर मामले को बारी बारी से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इस सेंसेशनल खुलासे के बारे में जो किया है ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर ने। दरअसल ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का एक बड़ा और अमीर राज्य है। आपने एक शहर का नाम सुना होगा, वैंकूवर। वैंकूवर इसी राज्य में पड़ता है। और जैसे कि हमारे यहाँ पर हर राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है, वहाँ पर प्रीमियर होता है। तो वहाँ का जो प्रीमियर है इस समय वो है डेविड एबे। स्क्रीन पर आप उनकी फोटो देख सकते हैं। तो इन्हीं प्रीमियर साहब ने अब से कुछ ही घंटों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करी, जिसमें इन्होंने बताया कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने जो निज्जर केस है, जिसमें कनाडा की सरकार आरोप लगा रही है कि ये निज्जर कनाडा का नागरिक था और इसे भारतीय एजेंटों ने मार गिराया, इस पर हमें ब्रीफिंग दी है। और जो ब्रीफिंग दी है उसे सुनकर मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। ऐसा क्यों? दरअसल इन्होंने कहा कि हमारी कनाडा की जो फेडरल गवर्नमेंट है, यानी कि जो केंद्रीय सरकार है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास कोई सोर्स है ही नहीं, ना ही कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन है, ना ही कोई सबूत है। सबूत के नाम पर हमारी सरकार के पास ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है, मतलब गूगल सर्च है उनके पास, गूगल मैप की इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा इंटरनेट से उठाकर कुछ कच्ची पक्की जानकारी मिलाकर वही हमें दिखा रहे हैं। हमारी सरकार के पास कोई कंक्रीट एविडेंस है ही नहीं जिससे वो साबित कर सके कि भारतीय एजेंटों का हाथ इस किलिंग में है। और यकीन मानिए, इस बयान ने कनाडा की सरकार को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि जब से ये बयान सामने आया है तब से पूरी दुनिया में कनाडा की थू-थू हो रही है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का मजाक उड़ाया जा रहा है। और देखिए, मजाक उड़ने जैसी बात भी है, क्योंकि एक देश का प्राइम मिनिस्टर दुनिया भर में गूगल इंफॉर्मेशन देकर ये कह रहा हो कि जी फलानी सरकार ने हमारे नागरिक को मार दिया, तो इस जुमले पर दुनिया हंसेगी नहीं तो और क्या करेगी। और इसी से आप समझ जाइए कि क्यों दुनिया के देश कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को सीरियसली नहीं ले रहे, क्योंकि वो सीरियसली लेने जैसी चीज है भी नहीं। इनका रिकॉर्ड बहुत खराब है इस मामले में। लेकिन मेरे हिसाब से भारत को इस पर नहीं हंसना चाहिए, भारत को इसे सीरियसली लेना चाहिए और इस बयान को हथियार बनाकर कनाडा की सरकार के खिलाफ ही चलाना चाहिए। लेकिन इस खुलासे के दूसरी तरफ कुछ चिंताएं भी हैं। दरअसल मैं आपको पिछले 3-4 दिनों से रिपोर्ट दे रहा हूं कि कनाडा के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो लगातार हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं और उन्हें कनाडा छोड़कर जाने तक की धमकी दे रहे हैं। तो इसके खिलाफ अब वहां की जो मेन विपक्षी पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा, वो उतर आई है। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो वहाँ के मेन विपक्षी लीडर हैं और आने वाले चुनाव में जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ मेन प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, उन्होंने आह्वान किया है कि कनाडा के समाज में हिंदुओं ने जो योगदान दिया है वो अतुल्य है, अमूल्य है। और इसीलिए हिंदुओं को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है ये अनएक्सेप्टेबल है और इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और हिंदुओं को प्रॉपर सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। और ये वहां पर रह रहे हिंदुओं के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इस बयान से उन्हें थोड़ी तो ढाढ़स मिलेगी कि कनाडा के अंदर कोई तो उनके साथ है। पूरा कनाडा का पॉलिटिकल सिस्टम उनके खिलाफ नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तो लग ऐसा ही रहा था कि कनाडा में उनका साथ देने वाला कोई नहीं बचा। लेकिन अब धीरे धीरे करके समाज के हर एक तबके से उनके लिए आवाज उठ रही है और ये उनकी सेफ्टी के लिए एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि इस मामले को मैं और भी ट्रैक कर रहा हूं, जैसे ही कोई बड़ी खबर आती है तुरंत आपको सूचित करूंगा।